मेरे प्यारे बच्चों, विगत पठन पाठ के क्रम में हमने इस पाठ से संबंधित हर एक बिंदुओं पे विस्तृत चर्चा किया है। इन समस्त बिंदुओं पे विस्तृत चर्चा करने के पश्चात हम लोगों ने उस संदर्भ में सबसे पहले पात्रों का परिचय, उसके बाद उस कथा से संबंधित अन्य पहलुओं पर भी चर्चा किया है। आज पुनः एक बार मैं इस पाठ से संबंधित कुछ बिंदुओं की चर्चा करने जा रहा हूं। उम्मीद है इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। प्रस्तुत ये कथा द लॉस्ट चाइल्ड, जो मुल्क राज आनंद की एक विशिष्ट कृति है, जिसके माध्यम से कथाकार एक बच्चे की मनोदशा का वर्णन करने का प्रयास किया है। इस कहानी में एक नन्हा बच्चा अपने माता पिता के साथ गांव के नजदीक मेला घूमने जाता है। रास्ते में तरह तरह का आकर्षण के बिंदु उस बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, परंतु माता पिता के विशेष क्रियाकलापों के आधार पर बच्चा मेला पहुंचने में सफल होता है। मेला का दृश्य बड़ा ही मनोहर है। बच्चा आश्चर्य में भी है और खुश भी है। उसके आंखों के सामने तरह तरह का दृश्य, जैसे मिठाई बेचने वाला, बाजीगर जो सांपों से खेलता और खेल दिखाता है, फूल बेचने वाला, बलून बेचने वाला और तरह तरह की मिठाइयों का जो विक्रेता है, उस पे बच्चे का आकर्षण होता है। परंतु हर बार जब कभी भी वह किसी चीज की इच्छा करता है, पिता उसे मना कर देता है। कथा के क्रम में बच्चा अपने माता पिता के साथ उस मेले के हर एक भाग तक घूमने का कार्य किया है, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा भी एक समय आएगा कि बच्चा अपने माता पिता से अलग हो जाता है। बच्चा जब अपने आप को अकेला पाता है तो वह अपने माता पिता को ढूंढने का प्रयास करता है और बच्चा उस मेले के हर एक भाग में दौड़कर अपने माता पिता को खोजने का प्रयास करेगा। जब बच्चे को यह ज्ञात होता है कि मैं अकेला रह गया हूं, मेरे माता पिता हमसे अलग हो गए हैं, तो वह अपने आप को रोक नहीं पाता है और जोर जोर से रोने का कार्य करता है। उसके करुणा भरी क्रंदन को सुनकर एक सज्जन उसके करीब आते हैं, उसे अपनी बाहों में लेते हैं और पूछने का प्रयास करते हैं कि वह खोया कैसे, उसके साथ कौन कौन से थे। परंतु उस दृश्य में बच्चा किसी भी बात को ना सुनने की स्थिति में है, ना उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में है। अजनबी जो एक काइंड हार्टेड मैन के रूप में है, वहां उस बच्चे को प्रयास करता है चुप कराने का, परंतु वह सफल नहीं हो पाता है। तत्पश्चात वह
काइंड हार्टेड नोबल पर्सन उस बच्चे को तरह तरह का प्रलोभन देकर उसे शांत करने का प्रयास करता है, परंतु दृश्य यह स्पष्ट करता है कि जिस बच्चे को अब तक तरह तरह की वस्तुएं अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे, अब उसके जीवन का सबसे प्यारा वस्तु उसके माता पिता ही होते हैं। अतः वह किसी भी वस्तु को लेने से मना कर देता है। वह सज्जन उस बच्चे को लेकर उसके माता पिता को खोजने का कार्य करते हैं और अंततः एक दृश्य ऐसा भी कहानी में आएगा जिस समय वह सज्जन उस बच्चे को उसके माता पिता से मिलवाने का प्रयास करेंगे। इसके समापन के बाद अब तक आप लोग जिन पाठों का अध्ययन कर रहे हैं उसका शेष भाग के साथ अगले बार हम लोग उपस्थित होंगे। धन्यवाद।